भारतीय जनता पार्टी है ये मानती है कि ये इस बार प्रो इनकम्बेंसी का जो है इलेक्शन जो है वो लड़ा जा रहा है। उनको एक डर है कि जो पुराना जो गुंडा राज और जो जंगल राज ये बोलते हैं वो वापस आएंगे, वो डर भी है। उस क्षेत्र ने इतने बुरे दिन देखे हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करना पड़ा ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स। तो वहाँ पे 2 एसपी बैठते हैं, एक बेतिया में बैठता है और एक बगहा में बैठता है। इतना ज़्यादा क्राइम होता था वहाँ पे। जो बदलाव जो चाहते हैं वो सोचते हैं कि डीके तेजस्वी को देख के देखेंगे हम रिस्क फैक्टर जो ले सकते हैं। कांग्रेस बोलती है कि साइलेंट वोटर। कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक ब्राजीलियन का जिक्र आया। डू यू थिंक कि सच इश्यूज मैटर पॉलिटिकली? बिहार में चुनाव हो रहा है। आज पहले चरण का चुनाव जो है लगभग 121 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो रहा है, 18 ज़िलों में हो रहा है। स्ट्राइक रेट क्या रहेगा, किस पार्टी का, किस महागठबंधन को कितनी सीट्स मिलेंगी? हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हैं जो अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर आए हैं बिहार से। पहले हम बिहारी बाबू से ही शुरू करते हैं। बिहारी बाबू जी, दीप्तिमान इनका नाम है, ये बिहारी हैं। आप कहाँ के रहने वाले और उस एरिया के बारे में पहले बताइए। मैं पश्चिमी चंपारण का रहने वाला हूँ और पश्चिमी चंपारण जो है वो बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जो कि नेपाल के बॉर्डर और इधर यूपी के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। तो वहाँ पे क्या माहौल है, क्या आपने देखा, वहाँ किस पार्टी का डंका था वहाँ पर? देखिए, चंपारण जो है वो काफ़ी समय से बीजेपी का गढ़ रहा है। वहाँ पे एक तो क्या है कि ब्राह्मणों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में घूम फिर के जात की पॉलिटिक्स होती है। तो चूँकि ब्राह्मणों की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है और तो नेचुरली और बनिया भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो नेचुरली एक अट्रैक्शन होता है वहाँ बीजेपी की तरफ। उसके इतर जो एक मुद्दा वहाँ पे रहा है चंपारण जो है वो मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लालू राज, उस वक्त चंपारण में क्राइम बहुत ज़्यादा होता था। उसका कारण था कि एक तो बड़ा ही रिमोट इलाका था, दूसरा एक तरफ नेपाल बॉर्डर है, एक तरफ यूपी बॉर्डर है, तो क्रिमिनल्स को टू एंड फ्रो भागने में आने में बड़ी आसानी होती थी। तो उस क्षेत्र ने इतने बुरे दिन देखे हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करना पड़ा ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स। तो वहाँ पे 2 एसपी बैठते हैं, एक बेतिया में बैठता है और एक बगहा में बैठता है। इतना ज़्यादा क्राइम होता था वहाँ पे। तो वहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पे एक कलेक्टिव मेमोरी है उस समय की कि जब आदमी 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। अगर बच्चा आपका बाहर रह गया तो आप सोचते थे कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो वो किडनैप हो गया होगा, ठीक है, और आप ढूंढने निकल जाते थे। यहाँ तक कि ये होता था कि अगर किडनैपिंग हो जाए तो लोग पुलिस थाने में भी नहीं जाते थे, कहते थे कि वो तो कुछ करेंगे नहीं, ऊपर से बच्चा मर जाएगा, इसलिए हम कहीं से ढूंढ के उसको ढूंढ के निकालते हैं। फिरौती देके लोग निकालते थे। फिरौती का इतना बुरा दौर भी चला कि बकरी और मुर्गे के लिए भी बच्चों की किडनैपिंग होने लगी। तो ये आपने स्टोरी भी की थी शायद? जी हाँ, ये मेरी मेरे जर्नलिस्टिक करियर की पहली स्टोरी थी कि गैंग इतने हो गए हैं और किडनैप होने वाले लोग इतने कम हैं कि अब कोई भी किडनैप हो जाता है और बाद में जब पता चलता है कि ये गरीब आदमी है तो उससे 2 किलो चावल, 3 मुर्गे ले लो, कम से कम 3-4 दिन खाना खा लेंगे। तो एक मुर्गी चोरी पे भी इन्होंने स्टोरी की हुई है। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक कलेक्टिव मेमोरी है, एक कास्ट बेस है जो कि एनडीए को सूट करता है। तो वहाँ पे एनडीए अच्छा करेगी, ऐसा पहले भी किया है और अभी भी अच्छा करेगी। वहाँ से अगर हम दूसरे इलाकों में जाते हैं, जैसे कि मैं काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में घूमा, ईस्ट चंपारण भी गया, वेस्ट चंपारण गया, सिवान गया, गोपालगंज गया, मधुबनी गया, दरभंगा गया, मुजफ्फरपुर गया, आपको सारण डिस्ट्रिक्ट है, छपरा जिसे बोलते हैं, वहाँ गया, पटना तो खैर सभी जाते हैं। तो इन सभी जगहों पे जो एक कॉमन थ्रेड जो आपको दिखता है वो ये है कि एक तरह से ये लगता है जैसे कि ये प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है। और प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन के 2-3 पहलू हैं। एक तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा पहलू है महिलाएं, जिसको कि आपने पिछले 3 महीने में जो है 10,000 रुपये बांट दिए।
अभी कल आप 10,000 रुपये और देने देंगे जाएंगे। और उसके साथ आपने उनके सामने एक गाजर लटका रखा है कि आगे 2 लाख मिलेंगे अगर सरकार आई तो, ठीक है। तो वो 10,000 से ज़्यादा ये है कि अरे बाप रे, ये पैसे तो, ये डिलीवरी तो आई गई, अब 2 लाख के लिए वोट कर दो तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ये आपने, तो एक तो महिला वोट है। फिर महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने पिछले अपने 20 साल में काफ़ी कुछ किया भी है। पंचायत के इलेक्शंस में उनके लिए रिजर्वेशन है, लड़कियों के लिए साइकिल बांटी है, और भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो कि विमेन सेंट्रिक स्कीमें हैं, तो उनको पहले से भी महिलाओं को वोट मिलता रहा है। दूसरा है, बिहार में विकल्प नहीं है। तो नीतीश कुमार से ऐसा नहीं है कि लोगों को फटीग नहीं है लोग उनका हेल्थ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भैया बूढ़े हो गए। वो लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि भाई बिजली और सड़क तो ठीक है, लेकिन रोज़गार का क्या बस बिजली सड़क ही देना तो 20 सरकार का साल काम से है? लिस्ट, जैसे 20 साल से तो नीतीश कुमार की ही सरकार थी, तो जब लोग जैसे ये बोल रहा है प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, तो लोगों का क्या कहना है? जब वो अपना गुस्सा निकालते हैं तो वो विपक्ष को लेके ही क्यों निकालते हैं? वो हमेशा गुंडा राज का ही क्यों जिक्र करते हैं? आपने जब बात की लोगों से तो आपने क्या देखा? लोग तो ये तो विपक्ष के ऊपर उतना ज़्यादा बोलते भी नहीं है, मतलब लेकिन मुझे लग रहा है कि ये यंग जो युवा वोटों में जो उन जनों में आई थिंक देयर इज़ डिसएन्चेंटमेंट। लेकिन जैसे दीप्तिमान ने बोला है, उनके वो नौकरी नहीं है इसमें, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। बट मुझे लग रहा है कि वो लोग ये तेजस्वी या कांग्रेस या कोई भी है जो विपक्ष के ऊपर उतना उम्मीद नहीं है कि ये लोग ये ला पाएंगे। इंस्टेड उनको एक डर है कि जो पुराना जो गुंडा राज और जो जंगल राज ये बोलते हैं वो वापस आएंगे, वो डर भी है। वो डर के मारे तो लोग ऐसे लाइक इवन यूथ दे डोंट वांट टू लाइक मतलब they overwhelmingly supporting the opposition। दूसरा मुझे लग रहा है कि ये जन स्वराज की, प्रशांत किशोर की जन स्वराज की वजह से कुछ वोट्स ये ऐसे मतलब हाँ, तो बीजेपी का वोट तो खाते ही पक्का खाएंगे, ऐसे नहीं कि पूरा विपक्ष से ले लेंगे। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है तेजस्वी को, जैसे कि यूथ देर आर बहुत लोग चेंज भी चाहते हैं, वो बोले तो बदलाव तो होना चाहिए। अभी तो 20 साल से ऊपर हो गया एक ही चेहरा, वो जो फटीग फैक्टर, तो ये लोग भी बोलते हैं लेकिन इसको कैसे देंगे। लेकिन इसमें उतना विश्वास नहीं है कि दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट ये कुछ करेगा हमारे लिए। इसकी वजह से तो नीतीश कुमार गया है। नहीं, नीतीश कुमार जो भी जो बदलाव जो चाहते हैं वो सोचते हैं कि डी के तेजस्वी को देख के देखेंगे हम रिस्क फैक्टर जो ले सकते हैं। ये लोग भी को डिवाइड हो गया कि कुछ लोग को लग रहा है कि ये तो तेजस्वी से अच्छा बात ये करते हैं, ये प्रशांत किशोर बात करते हैं, इसलिए प्रशांत किशोर के। लेकिन अगर माना कि एनडीए जीत गई तो क्या नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या यहाँ पे भी बिहार में गुजरात का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री? और कौन हो सकते हैं वो उप मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार को ही बनाना पड़ेगा इनको। एटलीस्ट व्हेन बीजेपी जीत के आए तो, जब मतलब एनडीए जीत के आए तो पहले जो स्वेरिंग इन होगा वो नीतीश कुमार का ही करना पड़ेगा। अनलेस नीतीश कुमार हिमसेल्फ अनाउंस दैट मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फॉर इट, मैं किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, वो ये है ये करके, तो लोग इसके ऊपर भी बात करते हैं। लोग क्या बोलते हैं, वो उनको चाहे तो और किसी को देंगे, वो कभी ऐसे बुरे आदमी को नहीं करेंगे, वो बिहार के लिए सही करेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस 20 साल से इन्होंने किया, डायरेक्ट टू बी ऑनेस्ट उनकी देखे तो कंपैरेटिवली जो पीछे जो था उसके, वो तो 20 साल में इन्होंने जो किया है लोग उनको मानते हैं, वो तो अच्छे किए। बोला कि रोड्स बना दिया, जैसे कि दीप्तिमान ने जैसे बोला, लोगों को है स्पेशली जो लोग ये जो सो कॉल्ड राबरी और लालू यादव का रेजिम और सरकार नहीं देखा है, तो इनको लगता है कि अभी क्या है, हम रोड तो अच्छा है, रोड से क्या होगा। ऐसे देर आर सो मेनी यंगस्टर्स हु आस्क मी रोड से क्या होगा,
होगा, नौकरी नौकरी तो नहीं होना है। चाहिए, लेकिन इधर कोई फैक्ट्री नहीं है। आप एंड ये जो यूथ द बिहार यंग पीपल दे आप वो तो साउथ में जाते हैं या मुंबई में जाते हैं या गुजरात में जाता है, एंड दे फील दैट ये तो हम भी भारत में ही है, लेकिन क्या फ़र्क है, हम ये लोग कितना आगे जा चुका है, हमारी जो राज्य इतना पीछे है, उनमें वो है कि जो ये छठ पूजा की सीजन था ना, इसलिए बहुत लोग वापस आया है, हैदराबाद से आया है। ये भी मैंने हाँ, सुना है हाँ। कि कई पार्टियां जो हैं टिकट दे रही हैं जो माइग्रेटेड बिहारी है उन्हें वापस वोट देने के लिए। क्या बताओ, क्या क्या मैंने सुना कि काफी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो 2-2 3-3 टिकट्स दे रही हैं कि आप जाओ और वोट देकर ये आओ। तो हर बार होता और है। एक देखिए, वो दे जो रहे हैं। आपका वोटर है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है? ऑर्गेनाइजेशन का काम 5 साल तो होता है कि आप पब्लिक से टच में रहिए, उनके दुख तकलीफ सुनिए, उसको सॉल्व कीजिए। किसी भी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है। इलेक्शन के टाइम पे उसका क्या काम होता है? उसका एक ही काम होता है, जो आपका वोटर है उसको बूथ तक लेके जाना है ताकि वो वोट करे। आप तब तक इलेक्शन नहीं जीतेंगे। आप इलेक्शन के टाइम पे अपना वोट बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आपका Ensure जितना वोट करें, है बिल्कुल। वो पड़ जाए। तो उसके लिए आपका वोटर कहीं भी बैठा हो, ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, धन है, तो आप उसे खर्च करके वोटर को लेके जाएंगे। सभी पार्टियां करती हैं। जिनके पास भी रिसोर्सेज हैं वो बसें भर भर के लेके जाते हैं, वोटिंग करवा के और वापस ले आते हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताओ दीप्तिमान, क्योंकि मैं जब भी लोगों से वहाँ पे बात कर रही थी तो ये जंगल राज का जो तबका है वो तेजस्वी के साथ है, लेकिन सुशासन बाबू को लोग गुंडा राज से नहीं देखते हैं। हालांकि जैसे जब मैं उनकी ऑपोजिशन के स्पोक्स पर्सन से बात कर रही थी आरजेडी की, तो उसका ये कहना था कि जो ये अनंत सिंह हैं ये क्या संत हैं, और 20 साल से वहाँ पे क्या हो रहा है ये भी तो वहाँ के लोग देख रहे हैं। लेकिन ये एक परसेप्शन की जो लड़ाई है उसमें हमेशा नीतीश कुमार हमेशा हावी क्यों दिखाई पड़ते हैं? देखिए, आपको ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि नीतीश कुमार के आने के बाद जो पहला कदम बिहार में उठाया गया वो था पुलिस प्रशासन की दुरुस्ती का, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करने का काम सबसे पहला किया। रोड बनने में तो टाइम लगा, बाद में रोड बने। सबसे पहला काम किया कि बदमाशों को मार मार के भगाया गया। और जो पेटी क्राइम्स थे, छोटे छोटे क्राइम, यानी कि आप घर से निकल नहीं पा रहे हैं, आप गाँव में जाएंगे बिहार के तो लोग कहते थे कि अगर हम न्योता करने जाते हैं, यानी कि किसी के यहाँ विवाह में गए, तो हम वहीं सो जाते थे, बिकॉज देयर वाज नो वे ऑफ रिटर्निंग, बिकॉज वाइल रिटर्निंग योर मोटरसाइकिल विल बी टेकन अवे बाय समबडी। सो वो दिन लोग, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। मैं बेतिया में घूम रहा था, तो वहाँ पे एक नॉर्थन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें मैं एक पान वाले से बात कर रहा था। तो वो उसने छूटते ही जो है वो सरकार की निंदा करनी शुरू कर दी। उसने बोला कि अफसरशाही इतनी बढ़ गई है, हर जगह करप्शन है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, सड़कें भी अब जो है, सड़कें बाहर की तो बन गई हैं, गांव में आके देखिए वहाँ की सड़क टूटी हुई है तो पानी लग जाता है, तो ड्रेनेज नहीं है। बहुत सारा उसका कंप्लेंट था, लंबी लिस्ट थी। फैक्ट्री नहीं है, मेरा बच्चा बाहर काम करता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, तो आप क्या, आपके मन में है कि आप सरकार बदलना चाहते हैं, क्या आप आरजेडी को वोट करेंगे? तो स्ट्रेट अवे केम डाउन टू भोजपुरी। हाँ, नहर पर साइकिल घड़ी छिनवा ली। सो दैट डिस्पाइट सो मेनी कंप्लेंट्स, वो फिर भी ओवरपावरिंग मेमोरी ऑफ दोज डेज के साइकिल वाज और हॉन्टिंग हिम। तो उसने बोला कि भाई, मेरे पास विकल्प नहीं है, मुझे इस सरकार से खुशी नहीं है, मुझे और चाहिए। जो मिल चुका है ये बहुत कम है। जैसे लोगों का अक्सर ये कहना है कि 2010 के बाद नीतीश कुमार ने सिर्फ पॉलिटिक्स की है, गवर्नेंस नहीं किया है। लेकिन लोग कहते हैं कि विकल्प नहीं है। और विकल्प क्यों नहीं है? जैसे जॉब्स का मामला जो लिज ने उठाया, और उन्होंने बताया कि तेजस्वी में लोगों को भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप जब जॉब्स की बात कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं हर घर में सरकारी नौकरी दे दूंगा। भाई, इवन यादव आर नॉट रेडी टू बिलीव दिस कि ये पॉसिबल है। जो यादव मतलब कमिटेड है, आपका कमिटेड वोटर है, और जो कि खुल के किसी भी गांव खेड़े के आप नुक्कड़ पे जाइएगा तो खुल के सबसे पहले खड़े होके पार्टी के सपोर्ट में बात करेगा, वो कहता है कि हर घर में तो नौकरी देना मुश्किल है। तो देखिए, जब आप इस तरह के वायदे करते हैं जो कि सुन के ही लगता है कि ख्याली पुलाव है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है। तो फिर पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये बंदा जो बात बोल रहा है ये सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि इसके पास कोई क्रेडिबल प्लान है। जैसे कि जब प्रशांत किशोर बोलते हैं, हालांकि उनको
ऐसे वोट नहीं पड़ेंगे कि वो जीत जाएं इलेक्शन। लेकिन उनकी बातों में लोगों को क्रेडिबिलिटी इसलिए नज़र आती है क्योंकि वो एविडेंस के साथ बात करते हैं। ठीक है, जब नरेंद्र मोदी आए थे 2014 में और अपना कैंपेनिंग कर रहे थे तो वो क्या कहते थे, हम ये नहीं कर सकते क्या, हमारी जीडीपी की हालत ये है तो हम ये नहीं कर सकते क्या, हम, क्योंकि वो इससे भी आ रहे थे कि उन्होंने जो है गुजरात में गवर्नेंस करके दिखाया था, तो वो जब बोलते थे तो उनकी बातों में एक क्रेडिबिलिटी थी। ये लिज नहीं, इसमें ना ये इनके पास इनका इसका जवाब है। मैं आरजेडी ऑफिस पटना में गए थे, उधर उनसे वो नवल किशोर नाम से एक स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है पार्टी का, उनसे मैं बात कर रहे थे। मैंने बोला आप ये, मुझे भी लगा कि ये लोगों, आप तो यू हैव नॉट यू नो इंस्टिल्ड एनी कॉन्फिडेंस इन पीपल। तो उन्होंने क्या बोला पता है, तो लेकिन जो 17 मंथ जब तेजस्वी वॉज जो जहाँ सरकार में थे उसी टाइम अकॉर्डिंग टू दम तेजस्वी हैज़ गिवन 5 लाख नौकरियाँ, और बोला 3.5 3.5 लाख के लिए उन्होंने वो इनिशिएट किया प्रोसेस। सो बेसिकली मैं ये जानने के लिए मैं कहाँ गई, पार्टी की कैपिटल सिटी में पार्टी ऑफिस के अंदर जाके किसी से बात करना पड़ा। आप सोच लीजिए, ये बीजेपी के हाथ में, हाँ बीजेपी के हाथ में है, तो ये पहले से यही बात करते थे। अच्छा, एक और ये बात, लोग बात नहीं करते। एक और बात ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस बोलती है कि साइलेंट वोटर, कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक ब्राज़ीलियन का जिक्र आया। डू यू थिंक कि सच इश्यूज मैटर पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर लोगों को ऐसी चीज़ों पे विश्वास होता है जब वो बोलते हैं कि ब्राज़ील के लोग आकर हरियाणा में चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया? ये बात है ना कि ये पीपल, लोगों को ये नहीं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, नोबडी थिंक्स राहुल गांधी इज लाइंग, बट ये है ना, ये जब चुनाव के लिए जब जाते हैं लोग ये सब चीज़ें मानते नहीं हैं, इसलिए कि वो ये जो इश्यू पे मुद्दा उनके लाइफ में, उनकी जो डे टू डे लाइफ में देयर इज़ नो इम्पैक्ट। जैसे कि मैं, मेरा किचन में क्या पक रहे, या मेरा पति क्या लेके आएंगे, या और मैं बाहर जाके बच्चों को क्या पढ़ाई करेंगे, और बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे, ये सब चीज़ें उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है। लेकिन वोट क्या वोट एक तो किसी का वोट नहीं गया। मैं कितने लोगों से मिला, मेरी जो कोलीग्स 9 डेज हिमाचल में भी गया था, उधर भी किसी से नहीं मिला उन्होंने एक वोट, जिसका नोबडी नोस ऑल्सो, जो मेरे परिवार में, जब मेरी जो पड़ोस में ऐसा कोई है जिसका वोट निकाला। ऐसे नहीं है। देन as long as you don't have that kind of evidence, you don't believe it। ये जो मुद्दे हैं अच्छा है, लेकिन लेकिन मुझे एक डर है कि लोग ये प्रोसेस में, जो सिस्टम में विश्वास उनका खो गए तो बहुत मुश्किल है। अभी तो लोग आके विश्वास में वोट देते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ पर थी तो जब मैंने क्रॉस कई लोगों से बात की तो लोगों का ये मानना था, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे है जिसमें उनको ये नतीजे मिले हैं कि अगर ये चुनाव जो हैं वो नीतीश बनाम आरजेडी यानी तेजस्वी होंगे तो एनडीए को 4% जो है वो फ़ायदा मिलेगा, ये उसको लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान के ऊपर भी उन्होंने जो है वो दाव लगाया हुआ है। चिराग पासवान को भी उन्होंने, उनके साथ काफ़ी सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी एक उनके लिए इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और साथ में ही जो भारतीय जनता पार्टी है ये मानती है कि ये इस बार प्रो इनकम्बेंसी का जो है इलेक्शन जो है वो लड़ा जा रहा है। दीप्तिमान, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि 3 बड़े फैक्टर्स आपके लिए इस चुनाव में आपके लिए क्या रहे, जहाँ पे आप गए वहाँ पे आपने क्या देखा? 3 बड़े फैक्टर्स जिस पे कि वोटर डिसाइड कर रहा है कि उसने वोट करना है या नहीं, वो हैं नीतीश कुमार के वेलफेयर स्कीम्स टारगेटिंग विमेन, 1, 2 फियर ऑफ जंगल राज, 3 पलायन। वेदर it will fall in favor of which party we don't know, but it has become an issue in Bihar, and even those who will, हाँ, और जो लोग वोट करेंगे एनडीए को, वो उस एनडीए सरकार से या आरजेडी को, उस आरजेडी सरकार से वो डिमांड करेंगे कि अब आप बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए और जॉब्स दीजिए, और अगला जो इलेक्शन होगा वो इस इशू पे
फुल ब्लोन इलेक्शन होगा, ये टॉप इशू होगा अगले आपके लिए election। लिस्ट क्या 3 इश्यूज रहेंगे? मेरे को लग रहा है नीतीश कुमार इज द ओनली इश्यू जो अभी इन्होंने जो बोला है उनमें लोगों में एक भरोसा है या ऐसे उम्मीद वो रहता है मे बी फॉर ऑप्टिमिज्म, तो कि नीतीश कुमार अभी तक तो इतना तो किया है, अभी आगे इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पावर का इश्यू सॉल्व हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और बिजली का हो गया, रोड का हो गया, थोड़ा सिक्योरिटी हो गया, अभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो फैक्ट्रियाँ लाना पड़ेगा। वो कौन सा वाला फैक्ट्री है कि लोग किसी से मैं बात कर रहे थे उन्होंने बोला ये बिहार में जियोग्राफिकली दे आर नॉट एट लाइक एन एडवांटेजेस पोजीशन, इसलिए कि उधर होम से मिनिस्टर ने तो कह दिया कि वहाँ पे ज़मीन नहीं है। ज़मीन का इश्यू नहीं है उधर, ये कुछ भी जैसे कि देखो अभी जो शुगर फैक्ट्री से पहले जो शुगर फैक्ट्री से जो किसानों को जो ये शुगर केन लेके 40 लाइक मतलब किलोमीटर यूपी तक आना पड़ता था, अभी ऐसे नहीं है कि तो ऐसे कि अग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में लोग बोलता है और ये एथनॉल वाला हमने सुना है, नितिन जी भी बात करते हैं एथनॉल वाला, ये सब इसमें ये लोग कुछ करेंगे, लोगों में भरोसा है, तो जैसे कि इन्होंने बोला उनको करना ही पड़ेगा। इसके आगे उनको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसे ना करने के लिए। मैं जहाँ जहाँ घूमी वहाँ पे 3 C ही मैटर किए, कैश, करप्शन और साथ में जो है कास्ट को लेकर हमेशा आरजेडी की तुलना की जाती है, कैश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तुलना की जाती है और करप्शन को लेकर प्रशांत किशोर की तुलना की जाती है। जो वोटर है वो बहुत समझदार है, वो ध्यान लगाकर बहुत जो है अर्थमेटिक को देखकर ही वोट करेगा। आज पहले चरण का जो मतदान है वो समाप्त हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बिहार में इस बार सरकार बने वो साफ सुथरी बने। थैंक यू दीप्तिमान, थैंक यू लिज, जनसत्ता से बात करने के लिए।